हाँ जी अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, अब मैं आपको अकाउंटिंग टर्म्स बताऊंगा एक एक करके। आप सुनते जाओ समझते जाओ। सबसे नंबर वन है आपके पास एंटिटी। एंटिटी क्या होती है बेटे? एंटिटी इकोनॉमिक यूनिट होती है जो कि बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है और नॉन बिजनेस एंटिटी भी होती है। आपके पास इकोनॉमिक यूनिट का मतलब ये होता है कुछ इकोनॉमी में ये जनरेट कर रही है, कुछ इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। ठीक है। अब इसमें दो तरह के होता है बेटे आपके पास, एक बिजनेस एंटिटी, एक नॉन बिजनेस एंटिटी। नॉन बिजनेस एंटिटी वो होती है जो आपके पास कंपनीज वगैरह आप जो देख रहे हो, ये अपना इकोनॉमिक में जनरेट कर रही है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है, एट द एंड आपके पास प्रॉफिट भी अपने लिए जनरेट कर रही है। ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एंटिटी क्या होता है आपके पास? नॉन इकोनॉमिक एंटिटी में आपके पास जो एनजीओ वगैरह होते हैं, जो आपके पास कुछ रोटरी क्लब होते हैं, इनका मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं होता। इनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देने का होता है। तो आपके पास दो तरह की एंटिटी होगी आपके पास, एक बिजनेस एंटिटी और एक नॉन बिजनेस एंटिटी। अच्छा, इसमें कंसेप्ट और समझाता हूँ आपको मैं एंटिटी को लेके। एंटिटी एक, जैसे बिजनेस की बात करते हैं हम, तो एक कोई भी एक फर्म होती है, कंपनी होती है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों बोला जाता है उसको? क्योंकि एक कंपनी की अपनी एक एग्जिस्टेंस होती है इकोनॉमी में। अगर आपको कुछ केस करना है कंपनी से रिलेटेड, तो आप कंपनी के नाम पे केस करोगे, ना कि ओनर के अगेंस्ट केस करोगे। कंपनी अलग है, ओनर अलग है, इसलिए उसको बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी।